तो हेलो है दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स का दूसरा चैप्टर। तो जैसे कि आप लोगों को मैं बता दूं, तो जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग स्टार्ट किए हैं पढ़ाई। तो आज हम लोग कवर करेंगे अपना फार्मास्यूटिक्स का दूसरा चैप्टर, जिसमें पैकेजिंग मटेरियल। तो पैकेजिंग मटेरियल नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। पैकेजिंग क्या होती है, पैकेजिंग मटेरियल किसे कहते हैं। चलिए, जो भी है फ़िलहाल हम देख लेते हैं कि पैकेजिंग मटेरियल क्या होता है। तो हम लोग उसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हम लोग पढ़ने वाले हैं पैकेजिंग मटेरियल क्या होता है, टाइप्स उस कितने प्रकार के होते हैं, फिर उसके बाद सिलेक्शन ऑफ क्राइटेरिया क्या है, एडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज उसका क्या होता है, प्लास्टिक, मेटल, रबर एंड जो भी चीज़ें, सब सारी चीज़ें यूज होती हैं पैकेजिंग मटेरियल के रूप में, इन सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पैकेजिंग मटेरियल का इंट्रोडक्शन, यानी कि पैकेजिंग मटेरियल होता क्या है। ठीक, तो जैसे कि आप लोग इसमें दिख रहा होगा वीडियो में, इंट्रोडक्शन में। तो देखिए, इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है पैकेजिंग इज़ एन आर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मतलब कि पैकेजिंग जो हमारी है एक तरीके की कला और साइंस और टेक्नोलॉजी होती है, जिसमें which deals with the study of materials and method used to pack the product। जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डील मतलब स्टडी करते हैं मटेरियल को किस मेथड के द्वारा या फिर किस मेथड का यूज करके पैक किया जाए, ठीक, किसी भी प्रोडक्ट को। तो उसी चीज़ को इसमें बताया गया है कि जो पैकेजिंग होती है एक प्रकार की कला और साइंस और टेक्नोलॉजी होती है, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं किस चीज़ के बारे में, मटेरियल को किस मेथड के द्वारा पैक किया जाए या किस मटेरियल से हम लोग क्या करें, पैक करें अपने जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनको, ठीक। फिर उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, एंड आल्सो द नॉलेज ऑफ द मशीनरी यूज फॉर द पैकेजिंग द प्रोडक्ट। मतलब कि और उसके अलावा हम लोग जानकारी लेते हैं, नॉलेज लेते हैं मशीनरी के बारे में, जो मशीनरी हम लोग यूज करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को पैक करने के लिए, ठीक। ये सब चीज़ें कहाँ हमें मिलती हैं, पैकेजिंग मटेरियल में सब चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद आप लोगों को नीचे दिख रहा होगा, अ पैकेजिंग कंटेनर मे आर मे नॉट बी इन द डायरेक्ट कंटेक्ट विद द प्रोडक्ट। मतलब कि जो हमारा पैकेजिंग कंटेनर होता है, जिस बॉक्स में दोस्तों हम अपने प्रोडक्ट को पैक करते हैं, उस बॉक्स को हम लोग कंटेनर बोलते हैं, ठीक। तो जो हमारा एक कंटेनर होता है, इसमें देखो लिखा है, अ पैकेजिंग कंटेनर मे आर मे नॉट बी इन डायरेक्ट कंटेक्ट विथ द प्रोडक्ट। मतलब कि जो हमारा पैकेजिंग कंटेनर होता है, जो प्रोडक्ट के डायरेक्ट कंटेक्ट में भी हो सकता है और डायरेक्ट कंटेक्ट में नहीं भी हो सकता है, ठीक। फिर उसके बाद नीचे देखो, जैसे कि दिया हुआ है, क्या दिया है नीचे इसमें दिया है कि द बेसिक पर्पस ऑफ पैकेजिंग इज टू प्रोटेक्ट द इंटेग्रिटी एंड प्योरिटी, पोटेंसी एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब कि जो बेसिक पर्पज होता है, सामान्य पर्पज जो होता है किसका, पैकेजिंग का, वो क्या होता है, प्रोटेक्ट करने का। मतलब कि जो हम पैकेजिंग करते हैं किसी भी प्रोडक्ट का, उसका सामान्य पर्पज यही रहता है कि वो हमारे सामान को प्रोटेक्ट करे, जैसे कि इंटीग्रिटी से, और उसकी प्योरिटी को प्रोटेक्ट करे, बचा के रखे, पोटेंसी बचा के रखे, और उसकी क्वालिटी को बचा के रखे। अब जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी, प्योरिटी और पोटेंसी, इंटीग्रिटी, इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पैकेजिंग कहते हैं, ठीक। फिर नीचे दिया हुआ है, जैसा कि इधर दिखाई दे रहा होगा कि क्या दिया है नीचे, पैकेजिंग इज द इम्पॉर्टेंट इन मटेरियल हैंडलिंग। मतलब कि जो हमारा पैकेजिंग है ये एक तरीके से क्या है, पैकेजिंग इज एन इम्पॉर्टेंट इन द मटेरियल हैंडलिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। पैकेजिंग जो है एक तरीके से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मटेरियल हैंडल करने के लिए, जैसे कि किसी भी प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए या फिर ट्रांसपोर्टेशन, एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने के लिए पैकेजिंग इन सब चीज़ों के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हमें बल्क अमाउंट में कोई भी प्रोडक्ट स्टोर करके रखना होगा, तो अगर पैकेजिंग रहेगी तो हम एक जगह आसानी से रख सकते हैं एकत्रित करके, और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा भी सकते हैं अगर पैक किया हुआ प्रोडक्ट रहेगा
और उस तरह नहीं पैक रहेगा तो कैसे हम सब प्रोडक्ट को लेके जाएंगे। तो वही इसमें बताया गया है कि पैकेजिंग इज द इम्पॉर्टेंट इन मटेरियल हैंडलिंग, मतलब कि जो पैकेजिंग होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी मटेरियल को हैंडल करने में, जैसे कि उसको स्टोर करके रखने में या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में, जैसे जिसको हम लोग ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। ठीक, फिर उसके बाद देखो लिखा है सो दैट दे कैन रिएक्टिंग द हाँ, तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, सो दैट दे कैन रिएक्शन द थेरापेटिक, सॉरी गाइज ये जो है यहाँ पे थेरापेटिक लिखा जाएगा तो थोड़ा सा मीनिंग छूट गया है। थेरापेटिक इफेक्टिवनेस फ्रॉम द टाइम ऑफ देयर पैकेजिंग टिल दे आर कंज्यूम, मतलब कि जो हमारी पैकेजिंग है वे कैन रिएक्शन कर सकती है, दे थेरापेटिक इफेक्ट जो होता है उसका इफेक्टिवनेस असर होता है वो छोड़ सकती है फ्रॉम द टाइम के अकॉर्डिंग, अपने समय के अनुसार। फिर दे पैकेजिंग टिल दे आर कंज्यूम्ड, मतलब कि उसके बाद क्या होता है पैकेजिंग को हम लोग क्या कर सकते हैं कंज्यूम करके रख सकते हैं। तो फिर दोस्तों अब हम लोग जो पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ पैकेजिंग, मतलब कि ऑब्जेक्टिव मतलब होता है उद्देश्य, मतलब जो पैकेजिंग है उसका उद्देश्य क्या है। ठीक, तो देखो इसमें लिखा है द प्राइमरी पर्पज ऑफ पैकेजिंग इज टू प्रोटेक्ट इट्स कंटेंट्स फ्रॉम एनी डैमेज दैट कुड हैपन ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट हैंडलिंग एंड स्टोरेज, मतलब कि पैकेजिंग का जो मुख्य उद्देश्य होता है, प्राइमरी उद्देश्य जो होता है, पैकेजिंग मतलब किस उद्देश्य से की जाती है, तो जो पैकेजिंग है इस उद्देश्य से की जाती है कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसको वो प्रोटेक्टिव रह सके, मतलब कि बच के रह सके किस चीज़ों से, जैसे डैमेज होने वाली चीज़ों से, और फिर उसके जैसे कि अगर हम अपने प्रोडक्ट को क्या पैकेजिंग अच्छे से किए तो उसका जो डैमेज होने का चांस रहते हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक, तो ये बता रहा है कि जो पैकेजिंग का प्राइमरी पर्पज़ होता है वो क्या होता है उसमें कि यही होता है कि प्रोटेक्ट करे डैमेज होने से हमारे प्रोडक्ट को, एंड कुड हैपन ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट, और जो ट्रांसपोर्ट के टाइम जो प्रॉब्लम्स आती है वो सब ना हो, पैकेजिंग का मुख्य उद्देश्य ये होता है। फिर हैंडलिंग एंड स्टोरेज, और उसको आसानी से संभालने और रखने के लिए पैकेजिंग की जाती है। ठीक, फिर उसके बाद देखो नीचे लिखा हुआ है दोस्तों पैकेजिंग रिटेन द प्रोडक्ट इन इंटेस्ट थ्रो आउट इट्स लॉजिस्टिक चैन फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द एंड यूजर, मतलब कि जो हमारा पैकेजिंग होता है वो रिटेन द प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट को क्या करता है उसमें हम लोग रिटेन करते हैं। लॉजिस्टिक मतलब कि एक तरीके से देखा जाए तो जो हमारे पैकेजिंग में बहुत ही सहायकफुल होती है एक लॉजिस्टिक चैन में, जैसे कि एक रिटेलर से ले करके एक कंज्यूमर, मतलब लास्ट यूजर, जहाँ तक मेडिसिन हमारी जाती है, दवा हमारी जाती है, वहाँ तक के लिए बहुत ही यूजफुल होती है। ठीक, जैसे कि इट्स प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम ह्यूमिडिटी, और क्या करती है जो पैकेजिंग है हमारी प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करती है, ह्यूमिडिटी से बचाती है, और लाइट, हीट एंड अदर एक्सटर्नल फैक्टर, और उसके अलावा जो अदर एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं लाइट, हीट और जो भी होते हैं उन सब चीज़ों से क्या करती है बचा के रखती है। ठीक, कौन पैकेजिंग। फिर उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे एडवांटेज, जैसे कि देखो इसमें एडवांटेज में क्या लिखा है, एडवांटेज ऑफ पैकेजिंग, मतलब कि एडवांटेज मतलब होता है कि पैकेजिंग के फ़ायदे क्या हैं। ठीक, तो देखो लिखा है पैकेजिंग हेल्प द प्रोडक्ट रीच द कंज्यूमर इन द इकोनॉमिकल वे इंश्योरिंग द पर्पज ऑफ स्टोरेज, मतलब कि जो पैकेजिंग हमारी हेल्प करती है, सहायता करती है प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने में और रीच करने में, मतलब पहुंचाने में कंज्यूमर तक, एंड इन द इकोनॉमिकल वे इंश्योरिंग द प्रॉपर स्टोरेज, और अच्छे तरीके से रखने के लिए सहायकफुल होती है। ठीक, फिर उसके बाद आ जाता है दोस्तों इट मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, और जो हमारी ये पैकेजिंग होती है वो हमारे प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को मेंटेन रखती है। ठीक, ये दूसरा फ़ायदा हो गया, और एक फ़ायदा हो गया। फिर उसके बाद देखो इसमें लिखा है इट अलाउ प्रॉपर लेबलिंग ऑफ द प्रोडक्ट, और ये क्या होती है प्रॉपर लेबलिंग ऑफ द प्रोडक्ट विच मेक इट्स ईजली या फिर ईजियर टू क्या लिखा है
इन इन इंसिडेंटली, मतलब कि जो इट अलाउ, मतलब कि परमिशन देती है पैकेजिंग प्रॉपर लेबलिंग के लिए, मतलब कि जो पैकेजिंग है अगर ये हुई है तो हम प्रॉपर तरीके से अपने प्रोडक्ट की लेबलिंग कर पाएंगे, ठीक, और आसान तरीके से, ठीक। उसके बाद लिखा है इट इंश्योर द हाइजीन, और यह क्या करती है पैकेजिंग, हमारे प्रोडक्ट को हाइजीन रखती है, मतलब कि सुरक्षित रखती है, ठीक। फिर उसके बाद इट डिक्रीजेज द प्रोडक्ट कॉस्ट बाय पैकेजिंग इन स्मॉल क्वांटिटी, मतलब कि इट डिक्रीज, इसकी वजह से क्या होता है डिक्रीजेस हो जाता है हमारे प्रोडक्ट का कॉस्ट, और बाय पैकेजिंग इन द स्मॉल क्वांटिटी, जब हम किसी प्रोडक्ट की स्मॉल क्वांटिटी में पैकेजिंग करते हैं तो इसका क्या होता है ये इसका जो कॉस्ट हो वो कम हो जाता है, ठीक। ये सब क्या होते हैं एडवांटेज होते हैं पैकेजिंग के, ठीक। और फिर उसके बाद बहुत सारे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में, जो अभी देख रहे हो, जैसे कि व्हाट इज़ द प्राइमरी पैकेजिंग, और व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज ऑफ पैकेजिंग, मतलब कि प्राइमरी पर्पज क्या होता है पैकेजिंग का। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है टू इनहेंस द मार्केटिंग, मतलब मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए, या फिर टू प्रोटेक्ट द इंटेग्रिटी, प्योरिटी, पोटेंसी एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक, एंड टू रिड्यूस द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड टू इम्प्रूव द प्रोडक्ट डिज़ाइन। नहीं, तो इसमें से देखो क्या होता है, जो हमारा प्राइमरी पर्पज होता है पैकेजिंग का, ये होता है कि हमारे प्रोडक्ट को क्या करे प्रोटेक्ट करे, और इंटीग्रिटी, प्योरिटी और पोटेंसी और क्वालिटी को बना के मेंटेन बनाया जाता है, ठीक। तो ये सब जो पैकेजिंग हम प्रॉपर तरीके से करेंगे तभी ये सब चीज़ें क्या होगी संभव हो सकती है, ठीक। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि हम लोग सामने दिख रहा है दोस्तों, देखो अब पैकेजिंग कंटेनर, मतलब पैकेजिंग कंटेनर क्या होता है। तो पैकेजिंग कंटेनर में देखो लिखा है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया है टू ऑलवेज कम्स इन डायरेक्ट कंटेक्ट विद द प्रोडक्ट। फिर उसके बाद दूसरा लिया है मे आर मे नॉट बी इन डायरेक्ट कंटेक्ट विद द प्रोडक्ट, ठीक। उसके बाद थर्ड लिखा है इट slowly for the either purpose it's made from biodegradable materials only, ठीक। तो इसमें पैकेजिंग का कंटेनर क्या होता है मे नॉट या मे और मे नॉट बी डायरेक्ट कंटेक्ट विद द प्रोडक्ट, मतलब कि ये क्या होता है हमारे प्रोडक्ट के डायरेक्ट कंटेक्ट में भी रह सकता है और नहीं भी रह सकता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें भी सही है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है, क्या दिया है नीचे, पैकेजिंग प्रोडक्ट्स द प्रोटेक्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्शनल फैक्टर, मतलब कि जो पैकेजिंग होता है प्रोडक्ट का, पैकेजिंग प्रोटेक्ट्स द प्रोडक्ट, मतलब कि जो पैकेजिंग हमारे प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम विच आर द फॉलोइंग एक्सटर्नल फैक्टर, मतलब किन बाहरी फैक्टर से। तो हमारी बाहरी कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से हमारा क्या है प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करता है पैकेजिंग, ह्यूमिडिटी से बचाता है, लाइट से बचाता है एंड हीट से बचाता है, ठीक। इसमें का ऑप्शन नंबर 2 सही है। इन सब चीज़ों से क्या होता है पैकेजिंग हमारे प्रोडक्ट को बचा लेती है, ठीक। फिर उसके बाद व्हाट इज वन ऑफ द लेबलिंग एडवांटेजेस ऑफ पैकेजिंग, तो इसमें क्या होता है इंक्रीज द प्रोडक्ट वेट, नहीं ये नहीं हो सकता। फिर उसके बाद लिखा है मेक इट ईजियर टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। हाँ, तो देखो लेबलिंग इसीलिए की जाती है किसी प्रोडक्ट की कि उसको ढूंढने में हमें आसानी हो, ठीक, आइडेंटिफाई करने में हमें आसानी हो। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है, क्योंकि रिड्यूस द प्रोटेक्शन टाइम, लेबलिंग से कोई प्रोटेक्शन होगा नहीं हमारे प्रोडक्ट को। इनहेंस द टेस्ट, इससे कोई टेस्ट भी नहीं बढ़ने वाला, ठीक। तो ये सब क्या है कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप पूछ देते हैं। और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ पैकेजिंग, ठीक दोस्तों, मतलब कि कितने प्रकार की पैकेजिंग होती है। तो इसमें देखो दिया हुआ है, फर्स्ट दिया है प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग, थर्ड टर्शियरी पैकेजिंग, मतलब कि ये 3 प्रकार की पैकेजिंग होती हैं हमारे प्रोडक्ट को पैक करने के लिए, ठीक। तो अब देखो दोस्तों प्राइमरी पैकेजिंग क्या होती है, इसमें
अब हम लोग थोड़ी जान लेते हैं प्राइमरी पैकेजिंग क्या होती है, सेकेंडरी पैकेजिंग क्या होती है, या फिर टर्सरी पैकेजिंग क्या होती है। ठीक, तो देखो प्राइमरी पैकेजिंग में क्या लिखा है, द टर्म ऑफ प्राइमरी पैकेजिंग डिस्क्राइब द पैकेजिंग दैट इज इन द डायरेक्ट कंटेक्ट विद द dosage form such as the liquid pills और कैप्सूल्स। मतलब कि जो प्राइमरी पैकेजिंग होती है वह इस प्रकार एक तरीके की ऐसी पैकेजिंग होती है जो क्या होती है, डायरेक्ट कांटेक्ट रहती है हमारे प्रोडक्ट से। जो भी हमारा प्रोडक्ट होता है डोसेज फॉर्म, जैसे कि लिक्विड, पिल्स और कैप्सूल्स, ठीक, इन सब चीज़ों क्या होती है, इन सब चीज़ों में डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती है प्राइमरी पैकेजिंग, उसे कहते हैं। ठीक, फिर देखो क्या लिखा है, इट हैज़ द responsibility for guarantee with the integrity, stability and safety till the patient utilize its। मतलब कि ये क्या करती है, जो प्राइमरी पैकेजिंग होती है ये तब तक के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है हमारे प्रोडक्ट को, जब तक कि वो क्या होता है, प्रोडक्ट हमारे पेशेंट तक न पहुंच जाए। ठीक, तब तक क्या करती है, ये साथ नहीं छोड़ती है। ठीक, मतलब कि जो हमारे टैबलेट्स आते हैं या फिर कैप्सूल्स आते हैं या फिर उसके अलावा जो सिरप आते हैं, इन सब चीज़ों में मतलब सिरप डायरेक्ट कंटेक्ट रहता है बॉटल के। ठीक, तो क्या होता है, तभी ये साथ छोड़ेगा जब हम सिरप पेशेंट को दे देंगे, पेशेंट यूज कर लेगा। और जो टैबलेट कैप्सूल्स आते हैं प्राइमरी पैकेजिंग, जिसमें सब टैबलेट पैक रहते हैं, उसको प्राइमरी पैकेजिंग बोलते हैं, वो भी डायरेक्ट कंटेक्ट में रहते हैं। ठीक, इस तरीके से जैसे कि देखो एग्जाम्पल में बॉटल, एम्प्यूल्स, ब्लास्टर पैक, ये सब क्या होते हैं, प्राइमरी पैकेजिंग होते हैं। ठीक, और फिर उसके बाद आ जाता है हमारा सेकेंडरी पैकेजिंग। ठीक, तो सेकेंडरी पैकेजिंग में हम देख लेते हैं, द प्राइमरी पैकेजिंग इज कंटेंट एंड प्रोटेक्टेड बाय द पैकेजिंग न्यून एज द सेकेंडरी पैकेजिंग। मतलब कि जो सेकेंडरी पैकेजिंग होता है वो क्या करता है, हमारे प्राइमरी पैकेजिंग को प्रोटेक्ट करता है। ठीक, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी पैकेजिंग। मतलब कि प्राइमरी पैकेजिंग होने के बाद जिस बॉक्स में हम लोग दवा को रखते हैं उस बॉक्स, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उस बॉक्स को सेकेंडरी पैकेजिंग बोलते हैं। ठीक, जैसे में क्या लिखा है, एक्चुअली इट इज़ द यूटिलाइज फ्रॉम स्टोरेज, डिस्प्ले, द ट्रांसपोर्टेशन। ये क्या हो सकता है हमारे लिए अच्छा, सेकेंडरी पैकेजिंग हमारे लिए अच्छी साबित होती है प्रोडक्ट को क्या करने के लिए, स्टोर करके रखने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए, या फिर ट्रांसपोर्टेशन, एक दूसरे जगह पहुंचाने के लिए। ठीक, फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, देखो इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, देखो हाँ, तो दोस्तों इसमें क्या लिखा है नेक्स्ट पॉइंट, इन ऑर्डर टू गारंटी दैट प्रोडक्ट अराइव एट देयर डेस्टिनेशन undamaged and preferred for sale or further डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि ये क्या होती है, एक प्रकार की ऐसी पैकेजिंग होती है जो क्या करती है कि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे लिए सहायता देती है। डिस्ट्रीब्यूशन टाइम मतलब कि दवाओं को बांटने के टाइम हमें सहायता देती है। और फिर क्या होता है, अनडैमेज मतलब कि हमारे दवा को डैमेज होने से बचाती है। ठीक, जैसे कि श्रिंक हो गया, वेपर हो गया, और फिर कॉटर या कॉटन हो गया, फिर कार्डबोर्ड हो गया, ये सब क्या सेकेंडरी पैकेजिंग के अंदर आते हैं। ठीक, अभी आप लोग जान लिए सेकेंडरी पैकेजिंग। फिर अब हम लोग पढ़ते हैं टर्शियरी पैकेजिंग। तो टर्शियरी पैकेजिंग क्या आती है दोस्तों, देखो टर्शियरी पैकेजिंग में लिखा हुआ है साफ साफ, द पैकेजिंग फॉर हैंडलिंग स्टोरेज एंड distributing the multiple unit of primary and secondary packaging in the bulk of rejected to the as tertiary packaging। मतलब जो हमारी टर्शियरी पैकेजिंग होती है वो हैंडल करने के लिए प्रोडक्ट को और स्टोर करने के लिए बहुत ही सहायक होती है, और डिस्ट्रीब्यूटिंग मतलब बांटने के लिए मल्टीपल यूनिट मतलब एक से ज़्यादा यूनिट में, इकाई में, मतलब कि ज़्यादा अमाउंट में बांटने के लिए सहायक फुल होती है किसी को देने के लिए। ठीक,
अगर हमें ज़्यादा अमाउंट में दवा किसी को देना है तो सेकेंडरी पैकेजिंग यूज़ करेंगे हम, उसमें बहुत सारी दवा रख लेंगे और उसको दे देंगे, ठीक। वो सब सेकेंडरी पैकेजिंग के अरे टर्शियरी पैकेजिंग के अंदर आता है, ठीक। फिर उसके बाद लिखा है इन पैकेजिंग इन द बल्क, मतलब कि ज़्यादा अमाउंट में हम जो देते हैं उसको बल्क क्वांटिटी में बोलते हैं, ठीक। फिर इट इज़ द intended to keep the product safe during storage and transportation, मतलब it is intended to keep the product, मतलब हमारे प्रोडक्ट को क्या करता है, कीप मतलब रखता है, प्रोटेक्ट करता है, सेफ रखता है ड्यूरिंग द स्टोरेज के टाइम और ट्रांसपोर्टेशन के टाइम। जो टर्शियरी पैकेजिंग होती है हमारे प्रोडक्ट को सेफ रखती है। फिर उसके बाद देखो नीचे दिया हुआ है दोस्तों, नीचे दिया हुआ है कि in order to guarantee that product arrive at their distribution या undamaged and proper for sale and further distribution, मतलब कि जो टर्शियरी पैकेजिंग होती है वो एक तरीके की गारंटी ली होती है कि प्रोडक्ट को नुकसान नहीं होने देगी, ठीक। जैसे कि उसमें क्या होगा, डैमेज नहीं होने देगी, डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम आसानी रहेगा और सेल मतलब बेचने में आसानी रहेगा। ये सब चीज़ों के लिए टर्शियरी पैकेजिंग जानी जाती है, ठीक। और टर्शियरी पैकेजिंग होती कैसे, पेपर से हो सकती है, कार्डबोर्ड से हो सकती है एंड पेपर बोर्ड से हो सकती है। इन सब चीज़ों से क्या टर्शियरी पैकेजिंग होती है। तो दोस्तों अभी हम लोग पैकेजिंग थोड़ा पढ़ लिए और अभी का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि पैकेजिंग मटेरियल और क्या क्या होते हैं, किस टाइप के होते हैं, ठीक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हमें आप लोगों के द्वारा मोटिवेशन मिलता रहे और हम बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करें, ठीक। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।